Hello everyone, welcome back to EduShield. This is your mentor Suramya Lalit and I'm back with another video. So in this one we will be talking all about the BSc course offered by Delhi University. So Delhi University में as you all know बहुत सारे BSc के courses होते हैं ऑनर्स के as well as प्रोग्राम भी होते हैं biology maths group एंड इन सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के कोर्सेज जो होते हैं बैचलर ऑफ साइंस के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑनर्स कोर्सेज ऑफ द बायोलॉजी ग्रुप, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोमेडिकल साइंस, होम साइंस, फूड टेक्नोलॉजी. सो हम इन सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड वी विल नो कि उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लगते हैं, आर यू एलिजिबल फॉर दैट सब्जेक्ट और नॉट. तो हम इस वीडियो में इन चीजों को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वीडियो है इसमें मैंने कोर्सेज को डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ जो कॉम्बिनेशंस हैं, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस है उन सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी के लिए. तो जैसे कि सबसे पहले जो सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन देखा गया है जो कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी ना. अब बायोलॉजी के बदले बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब बेसिकली मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमनली बायोलॉजी ही होता है जो सबने पढ़ी है 12th तक. तो नॉर्मली सबका वही होता है तो तीन जो आपके कोर के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मेन सब्जेक्ट्स, दोज आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, उसके बाद आपका एक्सेल स्कोर होना चाहिए इन एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए. ना एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारे लिस्ट है, लाइक लिस्ट ए है, लिस्ट बी है. तो लिस्ट ए सारी लैंग्वेजेस है, लिस्ट बी सारे आपके डोमेन्स के सब्जेक्ट है, एंड लिस्ट थ्री जो होता है, लिस्ट सी जो होता है बेसिकली वो आपका होता है जनरल टेस्ट, राइट. तो ये मतलब कोई भी एक लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए एंड उसका आपको टोटल मार्क्स की जरूरत नहीं है, जस्ट 30% चाहिए. इसलिए जो साइंस के कोर्सेज होते हैं उसका जो टोटल मार्क्स होता है वो आउट ऑफ 600 काउंट किया जाता है, नॉट 800 लाइक अदर कोर्सेज. तो इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ तीन डोमेन के सब्जेक्ट्स को मेन काउंट करते हैं, इसलिए स्कोर आपका 600 बन जाता है. तो इसमें आपका आ जाता है ऑनर्स मैथोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. नो, इसमें इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज दैट जो है वो सिर्फ एक कॉलेज में है, हंसराज कॉलेज. बायोलॉजिकल साइंस भी सिर्फ एक कॉलेज में है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज. एंड मेडिकल साइंस भी सिर्फ तीन कॉलेजेस में है, जो कि जिसमें कि आपके आते हैं आचार्य नरेंद्र देव, भास्कराचार्य एंड श्री राजगुरु कॉलेज. तो ये सिर्फ तीन ही कॉलेजेस हैं जिसमें कि ये सब्जेक्ट है. तो इनके लिए बहुत कम कॉलेजेस है जो ये ऑफर करते हैं. बाकी जूलॉजी बॉटनी के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देयर आर टोटल ऑफ 19 कॉलेजेस जो कि ऑफर करते हैं. माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी बहुत सारे कॉलेज है, एंड बेस्ट इज गार्गी, दैट इज कॉलेज. तो यही सारे कोर्सेज है. अगर इसकी एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, इट्स अ वेरी न्यू थिंग. तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली यू स्टडी अबाउट द एवोल्यूशन एंड सोसाइटी एंड ह्यूमंस, हाउ दे इवॉल्व एंड सच टॉपिक्स. तो ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. आजकल साइंस में आप लगभग सब कुछ कवर करते हो, आपको केमिस्ट्री का थोड़ा फिजिक्स हो जाता है, बेसिक लाइक लाइफ फॉर्म्स कैसे बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं. बायोमेडिकल साइंस भी उसी तरह का होता है, थोड़ा सा साइड डिफरेंसेस भी होते हैं उसमें. Zoology is mostly about the animals. The important thing to note is बहुत सारे बच्चों को जूलॉजी पढ़ते समय ऐसा लगता है कि विल बी लर्निंग ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लीज आप ये सोच के मत जूलॉजी लीजिए, क्योंकि मेरा कोर्स भी जूलॉजी, मेरे कोर्स में बहुत ऐसे बच्चे थे जिनको लगता था कि अगर हम जूलॉजी ले रहे हैं तो आपको पूरा बॉडी एंड सब पढ़ा देगा. सो यू विल बी टॉट दैट, but other because zoology it's about the animals, about their classifications. तो इसके कोर्स में आप सब कुछ पढ़ते हो, आप पूरे नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, एंड यू लर्न अबाउट एवरीथिंग इन डेप्थ अबाउट द एनिमल्स एंड देयर बॉडी विच इंक्लूड्स ह्यूमंस एज वेल. तो कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें आप उनके बारे में भी करोगे. देन बॉटनी इज ऑब्वियसली अबाउट द प्लांट्स, हाउ दे फंक्शन, उनके मेटाबॉलिक साइकिल्स एंड ऑल दैट कैसे होता है. माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसिफिकली उनके बारे में पढ़ते हैं. तो ये ज्यादा उस पे बेस्ड है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंक्शंस करते हैं उसके बारे में. तो ये जिनके लिए आपको ये तीन डोमेन के सब्जेक्ट चाहिए प्लस लैंग्वेज में. अब हम देखते हैं नेक्स्ट.
अब देखते हैं, अब आपको 3 कोर्सेज है जो कि आपके फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इनके लिए आप 2 तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इन सब्जेक्ट के लिए बायो के स्टूडेंट्स एज वेल एज मैथ्स के स्टूडेंट्स दोनों ही एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम दिया है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पेपर दिया है तो भी आप एलिजिबल होते हो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें कि फूड टेक्नोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, एनवायरमेंट साइंस आता है। उसके अलावा ऑब्वियसली आपको 30% स्कोर भी चाहिए होगा लैंग्वेज में। तो अगेन इसका भी जो टोटल स्कोर होगा आउट ऑफ 600, क्योंकि 3 ही डोमेन के subject, तो इसमें दोनों ही एलिजिबल होते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब जियोलॉजी की बात करते हैं तो जियोलॉजी में 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जियोलॉजी में यू लर्न अबाउट द अर्थ, ओके, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, व्हाट इज हैपनिंग, द सॉइल, द रॉक्स, द मिनरल्स प्रेजेंट, तो ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो जियोलॉजी में 3 कॉम्बिनेशन बनता है। पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी और जियोग्राफी, जो भी आप लिए हो, जिसका भी आपने पेपर दिया हो। थर्ड कॉम्बिनेशन बनता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। तो ये 3 कॉम्बिनेशन के बच्चे जो है वो जियोलॉजी का पेपर, जियोलॉजी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अलग थोड़े 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो होम साइंस में आपको सब तरह की चीजें बताई जाती हैं। ओके, होम साइंस में अगर आप बात करें तो उसमें आपका 2 कॉम्बिनेशन होता है। पहला हो गया बायोलॉजिकल फिजिक्स, और कोई भी सब्जेक्ट बी 1 और बी 2 से। तो बी 2 में जो होता है आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। सेकेंड कॉम्बिनेशन बनता है बायो केमिस्ट्री एंड बी 2 से। तो कोई भी एक और आपका डोमेन का सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो होना चाहिए, या फिर बायो होना चाहिए, लिखना चाहिए, कोई भी एक और डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इन 2 कॉम्बिनेशन से आप एलिजिबल हो जाते हो होम साइंस के कोर्स के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल दिस वीडियो। इसमें मैंने जितने बायोलॉजी के कोर्सेज थे जो कि बीएससी ऑनर्स के सब्जेक्ट जो कि बायोलॉजी ग्रुप के हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, उसे मैंने मेंशन कर दिया है, प्लस मैंने कॉम्बिनेशंस भी बताए हैं। आगे मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें कि हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ओके। इन सारे टाइप के जो कोर्सेज है उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसके बारे में होगा। सो प्लीज मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल, अगर आपको कुछ उसमें इंटरेस्ट है तो जल्दी ही उसके बारे में वीडियो आने वाला है। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि प्रोग्राम कोर्स के बारे में होगा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, इसी का ही। तो अगेन वी विल टॉक अबाउट दैट, उसमें क्या कॉम्बिनेशंस लगते हैं, वो सब्जेक्ट्स क्या है, कैसे है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग अगेन हियर इज कि ये सारे साइंस के कोर्सेज हैं, तो इन्हीं को जब आप अपना प्रेफरेंसेस बनाते हो तो इन्हीं का आपको प्रेफरेंस सेट करना होता है कि आपको किसे ऊपर रखना है, किसे चढ़ना है, कौन कहाँ रहेगा। So if you need any help with that, so you can come to us. We are here to solve all your doubts. आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, वी विल क्लियर दैट। एंड अगर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए हमसे, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ऐप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है। वहां से आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिल जाएगा। अगर आप मुझसे मेंटरशिप लेते हैं तो आपको 30 days ऑफ मेंटरशिप मिलता है, जिसमें कि हम आपकी मदद करेंगे फ्रॉम मेकिंग योर प्रेफरेंसेस। जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, सारे राउंड्स में जब तक आप फिनिश नहीं हो जाता तब तक वी आर हियर टू हेल्प यू। सो मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस ऑन आवर ऐप। So again, thank you everyone for watching this video. We'll meet you again in the next one. Thank you. Bye bye.